हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी जीके में। फ्रेंड, आज आप लोगों के बीच में खान सर बुक पॉकेट जीके का साइंस का मैराथन लेके आया हूँ, जिसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ, जिसमें 34 फिजिक्स से क्वेश्चन लेके आया हूँ, 32 केमिस्ट्री से एमसीक्यू लेके आया हूँ और 32 बायोलॉजी से एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो पहले बिहार एसएससी दरोगा में पूछा गया था। और आने वाले एग्जाम जीविका, बिहार एसएससी सीजीएल 4 परिचारिका ग्रुप डी में रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। नेक्स्ट, दर्पण में बनने वाली छवि किस प्रकार की होती है? दर्पण में बनने वाली छवि किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक और सीधी। ऑप्शन सी, वास्तविक और सीधी। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्पात। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। सातवां प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल। दोस्तों, फिजिक्स में 34 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 32 क्वेश्चन और बायो में 32 क्वेश्चन, सब मिला के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। गति में परिवर्तन, तरंग में परिवर्तन, माध्यम में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। 9वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन।
नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी से अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। ऑप्शन सी इज द राइट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकिरण से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय कपास किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मिराज किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवर्तन से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वह उपकरण जो आर्द्रता मापता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक तो होगा अनुदैर्ध्य, दूसरा होगा यांत्रिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बी और सी दोनों तरंग होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूबलाइट किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पे। ऑप्शन बी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोहर ने। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई बराबर mc²।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का अस्थायी मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? विद्युत प्रतिरोधकता किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पहला होगा पदार्थ की प्रकृति, दूसरा होगा तापमान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पदार्थ की प्रकृति और दूसरा हो जाएगा तापमान। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीम बैलेंस से। द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बीम बैलेंस। ऑप्शन सी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किस रंग का सबसे अधिक होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ध्यान रखना साथियों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गति का प्रथम नियम किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गति का प्रथम नियम पूछेगा कि ग्रहों की खोज किसने किया था? तो केपलर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हटज ने। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मामीटर में पारा क्यों भरा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च ऊष्मीय चालकता व दृढ़ता। इसका ऑप्शन ई द करेक्ट होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव का घनत्व किसमें मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, H2O, जिसको बोलता है जल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में रक्त का लाल रंग होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल। पेट्रोलियम में सबसे पहले कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? पेट्रोल। दोस्तों, इससे पहले मेरा खान सर पॉकेट जीके
का 12 क्लास हो चुका है। यदि उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी में। खाद्य पदार्थों को ठंडा करने में, आग बुझाने में, उर्वरक बनाने में, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन बी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, H2SO4 को क्या कहा जाता है? H2SO4 को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? जिसका सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमक को सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया की दिशा। प्रतिक्रिया की दिशा रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अम्ल को राजा जल कहा जाता है? किस अम्ल को राजा जल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HNO3 + HCl, जिसका अनुपात होता है 3:1। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, LPG गैस मुख्यतः किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस कारण से लगती है? लोहे में जंग किस कारण से लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण, जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पारा किस प्रकार का धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरल धातु है। ऑप्शन बी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, NaOH को क्या कहते हैं? NaOH को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्टिक सोडा को NaOH कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टोज। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी O3। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3 गैस से। ऑप्शन बी द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु घड़ी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीजियम पर आधारित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू बिटिलियर किसका सामान्य नाम है? ब्लू बिटिलियर किसका सामान्य नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट का नाम है ब्लू बिटिलियर कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी N2O को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं हंसाने वाली गैस। वह नेक्स्ट प्रश्न है, गन पाउडर में क्या पाया जाता है? गन पाउडर में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। इसका फार्मूला होता है CH4। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नमक और जल। नमक और पानी जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल मिंट का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड को फूल मिंट का नाम कहा जाता है। फूट मिंट का रासायनिक नाम से कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को फूट मिंट का रासायनिक नाम कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटन द्वारा जल में क्या पाया जाता है? विद्युत
अपघटन द्वारा जल में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का सुचालक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। चारकोल पूछेगा तो विद्युत का कुचालक होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाटॉमी को। मानव शरीर का अध्ययन किसे कहते हैं? एनाटॉमी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुद्दा में, इसको बोलता है किडनी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेटस। दोस्तों मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बबलू स्टडी को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन तंत्र में पाचक रस किस अंग से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 दिनों का होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्न्याशय से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घेंगा रोग होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोफिलीज मच्छर काटने से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किस अंग से श्वसन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़ा से। सॉरी दोस्तों, मछली जो सांस लेती है गलफड़ा से, जिसको बोलता है गील। मनुष्य जो सांस लेता है वो सांस लेता है गलफड़ा से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गिरी किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गिरी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोज किसने किया? यदि आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
7.4 होता है। लार का pH मान कितना होता है? 6.5। उदासीन कब होता है? जब pH मान 7 होता है तब। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलता है CO2। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसको बोलता है लीवर, जिगर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मोमीटर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसिन। कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। गाजर का सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त किस धातु से लाल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा से मानव शरीर में रक्त लाल होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन किस अंग में प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह स्रावित कहाँ होता है? अग्न्याशय में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी किसकी कमी से होता है? रिकेटस विटामिन डी की कमी से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया किस अंग की बीमारी है? पीलिया किस अंग की बीमारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। पीलिया जो है यकृत की बीमारी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम है, जो कि मस्तिष्क के भाग को संतुलन नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में हरा रंग किसके कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण पौधे में हरा रंग होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य हृदय गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? मानव शरीर का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओ। सार्वभौमिक पूछा है तो ओ। गाई पूछता तब ए बी।
जो सबका रक्त सिर्फ ले सकता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे किस गैस को श्वसन में ग्रहण करते हैं? पौधे किस गैस को श्वसन में ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक के कारण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पूछेगा तब 310 केल्विन। सेंटीग्रेड में पूछेगा तब 60 डिग्री सेल्सियस। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों। कैसा लगा दोस्तों? 100 प्रश्नों का MCQ करवा चुके हैं। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।